आप लोगों की प्रसन्नता के लिए कि आपका जीवन, आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखमय बीते, इसके कारण वास्तु शास्त्र से संबंधित आज का मुख्य विषय रहेगा कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर का पूजा घर कैसा होना चाहिए। इस विषय में कई हमने आपको एपिसोड दे रखा है। मुख्य बात कि प्रत्येक घर में जो पूजा घर होना चाहिए, पूजा का कमरा होना चाहिए, वो उत्तर और पूरब की दिशा में ही होना चाहिए। अब हम आपको ये बताएंगे कि उस पूजा घर में, आपके घर में जो पूजा का कमरा बना है, उसमें कैसे मूर्तियां रखी जाएं, किस दिशा में रखी जाएं, कहाँ पे खिड़की हो, कहाँ पे रोशनदान हो, कैसे पूजा करें, ये सारी बातें हम आपको, मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज प्रणाम करते हुए मैं आपको ये विषय पर चर्चा करने चल रहा हूँ। पहला कि आप अपने घर में जब भी पूजा का कमरा बनाएं, एक कमरा पूजा का जरूर बनाइए जो उत्तर पूरब की दिशा की तरफ हो। पूजा घर के पूर्व या पश्चिम दिशा में देवताओं की मूर्तियां रखिएगा। जब भी आप पूजा का कमरा जो हो, उसमें जो आप चौकी रखें, जहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ रखें। पहली चीज़ नोट कर लीजिए कि भगवान की जब भी आराधना करिएगा, मूर्तियों की करिएगा, चित्रों की नहीं। पूजा घर में जब भी आप भगवान की मूर्ति रखिएगा तो अपनी चौकी इस प्रकार से रखिएगा कि पूजा घर के पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ दिशा में देवताओं की मूर्तियां हों। मतलब आप बैठेंगे तो आपकी मुख पूरब की तरफ हो या पश्चिम की तरफ हो। ये दो चीज़ को ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा, प्रयत्न करिएगा कि आपका मुख पूरब की तरफ हो, भगवान की पीठ पूरब की तरफ हो, तभी आपका मुख पूरब की तरफ होगा। पूजा घर में रखी गई मूर्तियों का मुख उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। भगवान की मूर्तियों का मुख केवल पूरब या पश्चिम की दिशा की तरफ हो सकता है, परंतु उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही मुख्य बात है जो आपको हमने बहुत से एपिसोड लोगों के देखे हैं, सुने हैं, मगर किसी ने इस विषय पे नहीं बताया। मैं गहन अध्ययन करने के पश्चात में आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। देवताओं की जो दृष्टि होती है, मूर्तियाँ ऐसे रखिएगा कि किसी भी मूर्ति की जो दृष्टि है, नज़र है, वो एक दूसरे के सामने न पड़े। इससे क्या होता है, दोनों की जब नज़र एक सामने पड़ती मूर्तियों की तो उसमें से एक विस्फोटक नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी मूर्ति रखिएगा वो आपके सामने उसकी नज़र पड़े, न कि मूर्तियों की परस्पर एक दूसरे के सामने पड़े। एक मुख्य बात और है कि पूजा घर की खिड़की या और दरवाजे पश्चिम दिशा में ना होकर उत्तर या पूरब की दिशा में होना चाहिए। आपका जो पूजा का घर है उसमें जो दरवाजे और खिड़की आप बनवाएं तो उसका मुख उत्तर या पूरब दिशा में ही होना चाहिए। अब एक और मुख्य बात, पूजा घर के दरवाजे के सामने कभी भी मूर्ति न रखिएगा। पूजा घर आपका जो भगवान की, जहाँ पे आपने चौकी पे भगवान को बिठा रखा है, उसका मुख सीधा दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए।
और पूजा घर में बनाया गया दरवाज़ा लकड़ी का नहीं होना चाहिए। और एक मुख्य बात, कभी भी इस प्रकार का कोई भी चौकी मत रखिएगा जिसका आकार, जिसका स्वरूप एक मंदिर जैसा हो। चूँकि आप अपने घर में मंदिर नहीं बना सकते हैं, पूजा का कमरा बना सकते हैं। मंदिर, अभी हमने आपको कल या परसों में आपको एक एपिसोड मैंने दिया था कि आप मंदिर बना लीजिए, मंदिर भी शुभ होता है, मगर मंदिर के लक्षण क्या हैं? उस मंदिर घर में जो मंदिर स्वरूप का जो भी रखा जाता है, उसमें रखी गई जो करने वाला पुजारी होता है, जो भी आप पूजा करेंगे, आपके अंदर वैराग्य का लक्षण पैदा हो जाएगा। आपको भक्ति जरूर प्राप्त होगी, ऐसी भक्ति प्राप्त होगी जिसमें आपके पास धन नहीं आएगा, आप दरिद्रता को प्राप्त करना शुरू करेंगे। आप गृहस्थ के साथ, आपकी गृहस्थ जीवन समाप्त होने लगेगा, आप सन्यासी बन जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि आप कभी भी घर में मंदिर स्वरूप जैसा कोई भी चौकी मत लाइएगा। घर के पूजा घर में गुंबद, कलश इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। बहुत लोग लाते हैं, बाजार से खरीद लाते हैं, अच्छे से अच्छे लोग, बड़े लोग बनाए लेते हैं दुकान में, फर्नीचर वाले, गुंबद भी बना हुआ, ये मत लाइएगा बहुत, और उस पर कलश भी बना हुआ, ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा घर की। इसीलिए कहा गया है कि आप कभी भी घर में मंदिर स्वरूप जैसा कोई भी चौकी मत लाइएगा। घर के पूजा घर में गुंबद, कलश इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। बहुत लोग लाते हैं, बाजार से खरीद लाते हैं, अच्छे से अच्छे लोग, बड़े लोग बनाए लेते हैं दुकान में, फर्नीचर वाले, गुंबद भी बना हुआ, ये मत लाइएगा बहुत, और उस पर कलश भी बना हुआ, ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर देता है। अब एक मुख्य बात कि वास्तु के अनुसार जिस जगह पर आपने भगवान का कमरा बनाया है, उस दिशा में शौचालय, स्टोर आदि नहीं बनाना चाहिए। पूजा घर के ऊपर भी शौचालय नहीं बनाना चाहिए। यदि आपने पूजा घर फर्स्ट फ्लोर पे बनाया है तो ग्राउंड फ्लोर में उसके ठीक नीचे भी शौचालय नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस कमरे में आपने पूजा घर बनाया है, उस कमरे में किसी को सोने की अनुमति आप न प्रदान करें, उसमें सोना वर्जित है। अब आइए मुख्य बात एक और, पूजा घर में प्रायः हल्के नीले, हल्के, आप पूजा घर को की दीवारों को जब रंगाना हो तो हल्के पीले रंग को ही चयन करिएगा। क्रीम कलर से उसकी दीवारों की पेंटिंग कराइएगा। इससे क्या होता है, उसमें भगवान की पूजा घर है और भगवान उसमें वास कर रहे हैं और आप डेली नित्य उनकी पूजा कर रहे हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। और जो पूजा घर का जो फर्श है, अगर उसमें टाइल्स या मार्बल लगाते हैं तो हल्का पीले रंग का हो या वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अगर पूजा घर बनाया जाए तो उस घर में सुख समृद्धि के साथ साथ जीवन में खुशहाली आ जाती है और उस घर में संपन्नता सदैव बनी रहती है। चलते चलते मैं कुछ थोड़ी सी बात और बता दूं। यदि आप जब पूजा करते हैं तो गणेश भगवान को अगर भोग लगाना हो तो नित्य अगर आप नित्य भोग लगा रहे हो तो नित्य 21 धूप का भोग लगाइए गणेश भगवान को। कुछ बातें मैं बता रहा हूँ आपको। गणेश भगवान को 21 धूप का भोग लगाइए। और अगर आप घर में शिवलिंग रखे हैं और नित्य उसको आप स्नान कराते हैं तो शिवलिंग पे भी
कम से कम 1 नहीं तो 5 धूप जरूर चढ़ाइएगा। और अगर दुर्गा मैया की भी मूर्ति अगर आपके घर में नित्य पूजा करते हैं तो फूल तो जरूर चढ़ाना सबको अनिवार्य है, उनके ऊपर भी एक बेलपत्र रखिएगा दुर्गा माता के ऊपर, बहुत प्रसन्न होती हैं। और सभी देवी देवताओं, कृष्ण भगवान अगर का वास है आपके यहाँ, कृष्ण भगवान या आपके विष्णु भगवान को यदि आप मूर्ति रखे हैं तो उन दोनों लोगों को आपको तुलसी का दल अवश्य चाहना है नित्य। और एक बात, यदि हनुमान जी हैं तो ये पुरुषों के लिए मैं बता रहा हूँ कि हनुमान जी को आप पीले सिंदूर से उनको तिलक जरूर लगाइएगा। वैसे कभी भी समय होगा तो हनुमान जी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए मैं वो बताऊंगा। फिर भी थोड़ी सी जानकारी ले लें आप कि इनको जब भी तिलक लगाइएगा, चंदन के और रोली की अपेक्षा इनको हनुमान जी को पीले रंग के सिंदूर का तिलक लगाइएगा। छोटी सी बात है, कभी गणेश भगवान को अगर सिंदूर लगाना है आपको मस्तक पर तो लाल रंग के सिंदूर को लगाएंगे, और हनुमान जी को पीले रंग का सिंदूर प्रयोग किया जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को अयोध्या से मैं श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ।